अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर जो है बारी बारी से आप लोगों के साथ बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशन और पीआईए होल्डिंग कंपनी का एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो पहले अगर हम जो मार्केट को जो देखें तो मार्केट ने आज के दिन 1,79,927 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 2,314 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किया है, जो कि परसेंटेज वाइज 1.27% जो वो बनते हैं। मार्केट का हाई 1,81,148 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,79,448 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जो है वो 850 मिलियन के थे, जिनकी मालियत जो है वो 35.5 अरब रुपए की थी। टॉप अगर हम पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर बात करें तो जीएचएनआई, अटक रिफाइनरी, पीएसओ सिनर्जी, तो ये जो स्टॉक थे इन्होंने मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव साइड के ऊपर पॉइंट कंट्रीब्यूट किए थे। बट अगर हम देखें तो मेजर जो अदर हैवी स्टॉक कंपनीज, जो हैवी वेट जो स्टॉक थे, जिसमें यूबीएल, मिजान बैंक, फौजी फर्टिलाइजर, हब कंपनी, लकी सीमेंट, इन सभी ने जो मार्केट को आज डाउन साइड के ऊपर ही जो प्रेशराइज किया है। तो वजह की अगर हम बात करें तो वजह दोबारा से वही हमारे समझे कि लाइमलाइट के अंदर आ चुके हैं, जहां पे ईरान और अमेरिका की जो सिचुएशन है वो एस्केलेट कर रही है। तो अगर आप मुझे ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ कि ओवरऑल हमारे जो है इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो है वो ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे जो सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के अंदर एस्केलेट होगी, जहाँ पे ये एक दूसरे पे हमले स्टार्ट करेंगे, स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर ऑयल की सप्लाई को ये डिसरप्ट करेंगे, तो उसके साथ ही जो मार्केट हमारी जो है गिरना शुरू कर देगी। तो ये लास्ट वीक के अंदर जो है इन्होंने जो है ये एक दूसरे के ऊपर जो अटैक जो है वो लॉन्च करना शुरू किए थे। तो फिर हमने जो लास्ट वीक से ही मार्केट को जो वो देखा कि मार्केट जो अंडर प्रेशर ही रही है। तो काफी जो हालात जो समझे कि कशीदा हुए पड़े हैं, जहाँ पे दोनों क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक जो सीज फायर के बाद जो हमने एक दूसरे के ऊपर सबसे बड़े जो है वो अटैक किए हैं। तो अभी एक फनी बात ये थी कि जब मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी तो वो मैंने रिकॉर्ड की थी आई थिंक जुम्मे वाले दिन या फिर सैटरडे वाले दिन, और ये मैंने पब्लिश की थी संडे वाले दिन, क्योंकि उस वक्त एडिट नहीं थी हुई। तो जिस वक्त ये मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो वहां पे भी मैंने यही बात की थी कि जिस वक्त अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक दोनों के जो दरमियान हालात हैं वो भी नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि पहले इन्होंने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक किए थे तो फिर थोड़ा सा वक्फा आया था। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि अभी तक जो है इन्होंने न्यू स्ट्राइक्स नहीं की। बट इसकी मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि जब ये वीडियो पब्लिश होगी या फिर जो आप देख रहे होंगे उस वक्त तक इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला किया या नहीं किया। तो बट यही हुआ था कि जब वीडियो पब्लिश हुई थी तो उस वक्त तक जो समझे कि जो अटैक ये एक दूसरे के ऊपर जो वो कर चुके थे। तो वही बताया था कि अगर ये इनकी सिचुएशन जो एस्केलेट करेगी तो ओवरऑल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम अपनी मार्केट के ऊपर भी जो देखेंगे। तो उसकी वजह भी बताई थी कि जैसे ही ये इनके हालात जो वो कशीदा होते हैं तो उसी वक्त जो ग्लोबल क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है वो ऊपर जो वो जाना शुरू कर देती हैं। तो जब इन दोनों के हालात जो वो नॉर्मल हो चुके थे कुछ अरसे के लिए, तो फिर जो है क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $67 तक जो है वो नीचे गिर चुकी थी। बट जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है ये स्ट्राइक का आगाज किया है तो फिर क्रूड ऑयल ने जो हाई लगाया वो 76.08 का लगाया था। आज के दिन अगर हम जब वो देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक दफा यहाँ पे आई हैं। तो जैसे ही इन्होंने एक दो दिन का वक्फा लिया था ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर हमला करने का, तो फिर जो है ये आप देखेंगे तो दो कैंडल जो है वो दोबारा से नेगेटिव साइड के ऊपर आई हैं, और दोबारा से एक दफ़ा जो है $76 पर बैरल के रेट को टेस्ट करने के बाद जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस दोबारा से नीचे गिरी थी, जहाँ पे उन्होंने जो फिर जो लो लगाया था वो $70 के लगभग जो प्राइसेस आ चुकी थी। तो अभी जो है ये इन्होंने जो ये लास्ट जो स्ट्राइक किया उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से $70 से प्राइसेस उठ के जो आज के दिन इन्होंने हाई लगाया है वो $75 पर बैरल के ऊपर जो प्राइसेस गई हैं। तो अभी करंटली ये 74.30 के ऊपर जो ये क्रूड ऑयल जो वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके पास जो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास 20 ईएमए की रेजिस्टेंस है, ये $75 पर बैरल का रेट है। तो ये जो है ये काफ़ी जो वो खास करके जो है ना ये अहम लेवल है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये 20 ईएमए की रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर जो ये कोई कैंडल जब क्लोजिंग दे देती है तो फिर जो है ना समझे कि जो मीडियम टर्म के अंदर जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो बुलिश हो जाएंगी। तो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो उसी वक्त बुलिश होंगी जब जो समझे कि इनके हालात जो है ना ईरान अमेरिका के दोबारा से टेंसिफाइज हो जाएंगे। तो क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर जो अगर थोड़ी सी भी समझे कि बेहजानी का जो है माहौल पैदा होता है, परेशानी का अगर आलम आता है, डिस्ट्रप्शन होती है ऑयल सप्लाई के अंदर, तो फिर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर जाने लग जाएंगी। तो उसकी वजह से समझे कि ओवरऑल जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन को फेस करती है, तो ग्रोथ जो है वो कंपनीज की रुक जाती है। तो हम क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमें जो ये डेंट जो है वो दूसरी इकोनॉमीज जो समझे कि अच्छे जो वेल डेवलप कंट्रीज हैं उनसे भी जो वो बुरी मार जो है हमें पड़ती है, क्योंकि हम अभी थोड़ा थोड़ा सा जो स्टेबल होना शुरू हुए हैं। और जैसे ही आप अगर
समझे कि बुनियादें बांध रही हैं और बुनियादों के अंदर ही जो पानी डलना शुरू हो जाए तो उस वक़्त जो वो ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर एक दफ़ा जो बिल्डिंग बन जाए, जैसा कि मैंने बताया कि जो समझे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनकी समझे कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो अगर अब उनकी जो है उनके ऊपर अगर पानी डलता रहे तो उन्हें कोई ऐसा जो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि हमारी अभी जो इकॉनमी की बुनियादें बन रही हैं और अभी इसके ऊपर समझे कि बारिश पड़नी जब शुरू हो जाए या पानी चला जाए तो हमारी समझे कि बुनियाद ही जो है वो कमज़ोर हो जानी है। तो हमें इस लिहाज से जो वो ज़्यादा नुकसान होता है जब भी ये इनका ईरान अमेरिका के हालात जो वो कशीदा होते हैं। तो ये आगे भी यही जो फैक्टर है यही हमारी मार्केट को जो है वो डिसरप्ट करता रहेगा। अगर इनके हालात ठीक होंगे तो मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देगी जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएँगे और जैसे ही जो है इनके अंदर हालात जो है थोड़े इंटेंसिफाइज़ होंगे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर गई तो मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू जो है वो कर देगी। तो डायरेक्टली इसी चीज़ के ऊपर जो है यही चीज़ जो है हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। तो अब हम टेक्निकल्स के ऊपर आते हैं क्योंकि टेक्निकल जो है वो हमें जो है समझे कि बड़े एक क्रॉस रोड के ऊपर ला के जो उन्होंने खड़ा कर दिया है और दोनों लेवल्स क्रूड ऑयल के जो लेवल्स हैं, प्राइसेस के जो लेवल हैं और हमारी स्टॉक मार्केट के जो लेवल्स हैं, दोनों समझे कि एक अब टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो अब अगर जो ये $75 का जो लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल और ऊपर की तरफ जब निकल जाता है, तो फिर समझे कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बुलिश हो जाएँगी, तो समझे कि इनके जो हालात है वो कशीदा हो जाएँगे ईरान अमेरिका के। अभी हम देखते हैं कि क्या इनके अंदर कोई न्यू खबर भी आई है अभी तक या फिर नहीं आई। कोई ऐसा जो अभी तक जो है वो खबर भी नहीं आई। तो अगर जो है $75 का जो लेवल जो ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल जो बुलिश हो जाएगी, ईरान अमेरिका के हालात जो मज़ीद जो कशीदा हो जाएँगे या फिर इसी तरह की कोई कशीदगी जो वो फैल जाएगी। बट अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ये 2-3 दफ़ा इसने ट्राई की है ये $75 पर बैरल का जो लेवल है ना इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देने में बट इससे जो फेल ही होता रहा है। तो ये जो चीज़ है ये जो है ये काफ़ी जो ज़्यादा अहम है। तो दुआ यही करें कि $75 पर बैरल का लेवल को जो ये क्रॉस ना करे, इससे नीचे ही रहे, तो फिर में भी आप देखें कि आने वाले दिनों में दोबारा से जो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे जाना शुरू कर दें। क्योंकि अभी तक अगर हम जब देखें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ही आ रही हैं। तो जहाँ पे जब यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन किया था और अब अगर यहाँ पे ये रिजेक्शन लेते हैं ना $75 पर बैरल के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आता है और नीचे 66 से जो है डॉलर पर बैरल के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर प्राइसेस के अंदर जो ड्रॉप देखेंगे जहाँ पे प्राइसेस जो 60 जो है डॉलर पर बैरल तक जो है वो चली जाएँगी। तो ये समझे कि एक समझे कि रिकॉर्ड जो लो लेवल्स जो बन जाएँगे, तो जो वार से पहले की जो सिचुएशन है हम जब दोबारा से समझे कि उसी लेवल तक जब वो चले जाएँगे। तो बट अभी हमें देखेंगे कि आगे जो है एक दूसरे की तरफ से ये ईरान अमेरिका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो $75 पर बैरल का लेवल क्रूशियल है, अगर इससे ऊपर निकलता है तो क्रूड ऑयल बुलिश हो जाएगा, मार्केट हमारी नीचे गिर जाएगी। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर नीचे 66 तक गिरेगा तो हमें इंडिकेशन ये भी मिल जाएगी कि इनके हालात जो है वो थोड़े से नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जब वो जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरी जो ग्लोबल इकॉनमी जो इनसे मुतासर हो रही है इन दोनों के हरकतों की वजह से। तो अब अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इकॉनमीज़ हैं वो भी जो है इस तरह का समझे कि अब जो इनका बिहेवियर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अल्टीमेटली इन्हें किसी सॉल्यूशन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। ख़ास करके जो गल्फ़ की ये कंट्रीज़ हैं जो कि समझे कि मशहूर ही अपनी इकॉनमी की वजह से है। तो अगर गल्फ़ के अंदर जो है ये सिचुएशन चलती रहेगी तो गल्फ़ की जो इकॉनमी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो गल्फ़ वाले कंट्रीज़ हैं तो वो भी समझे कि इसको सीरियस ही ले रहे हैं, तो वो भी इस जो मसले की जो है ना कोई अल्टीमेट जो फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ जब वो जाएँगे। तो अब हम जब मार्केट को भी जब देख लेते हैं, तो मार्केट की अगर हम जब बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रूड ऑयल जो आपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर आ चुका है, तो उसी तरह जो है ना मार्केट है ये भी आपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो अभी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो देखें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो अब ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बना रही है। अभी तक इसने ट्रेंड रिवर्स किया नहीं है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक फॉर्मेशन इस शेयर ने बनाई है, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन उतनी देर तक कंप्लीट नहीं होगी जितनी देर तक मार्केट जो है अब आने वाले दिनों में, ये आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग आई है ना एग्जैक्टली जो है ये अपनी सपोर्ट के ऊपर जो आके खड़ा हो गया, समझे, नेक लाइन के ऊपर। और इस स्पोर्ट की अब अगर हम जब बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग आई है 1,79,900 के ऊपर आई है। तो जो अगर हम इस फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये 1,79,000 से लेकर 1,79,810 का जो लेवल है, 179,000 से लेकर 179,810 का जो लेवल है,
इसी लेवल को, इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर जब आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए आपने डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी, और जहाँ पे हम जो मैसिव जो मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखेंगे, और शेयर की प्राइसेस को भी हम जो वो बुरी तरह जो वो नीचे की तरफ जो वो जाता हुआ देखेंगे। और इसका नुकसान क्या होगा, किन लेवल्स तक जो मार्केट नीचे की तरफ जो अपना लेवल जो एक्सपोज कर देगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर ये लेवल जो है जो अभी मैंने आपको बताया, इनको जो मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर जो वो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे। तो मार्केट के पास फिर समझे कि जो सपोर्ट है वो हमारे पास जाके 1,75,000 के लगभग जो वो बनती है। तो ये इतने हालात जो कशीदा हो जाएंगे अगर ये मार्केट को जो ये मैंने जो लेवल बताया ना 179,000 से लेकर 179,810 का जो लेवल, अगर ये दो इस रेंज को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर जो है हम एक मैसिव जो ड्रॉप मार्केट के अंदर दोबारा से देखेंगे। बट अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस मैंने जैसा कि बताया कि ये जो $75 पर बैरल के ऊपर जो ट्रेड कर रही हैं, अगर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जो आती हैं $66 की तरफ, तो फिर जो है वो दोबारा से आप देखेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल को जो सस्टेन कर जाएगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, और अल्टीमेटली दोबारा से ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू कर देगी। तो ये समझे कि दोनों अब आपने जो जो आपने समझे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स आप कह लें, दोनों एग्जैक्ट उन लेवल्स के ऊपर आके जो वो खड़े हो चुके हैं। तो ये अगर क्रूड ऑयल ब्रेकआउट कर जाता है $75 पर बैरल का रेट, तो फिर जो हमारी जो मार्केट है ये ब्रेक डाउन कर देगी, और जो नीचे आपको लेवल बताया वहां तक मार्केट नीचे गिर जाएगी। बट अगर $75 से जो है रेजिस्टेंस ले जाता है क्रूड ऑयल, तो फिर यहाँ पे मार्केट जो हमारा जो ब्रेक डाउन नहीं करेगी, और अल्टीमेटली यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो उठेगी, और यही मार्केट के पास जो सपोर्ट का लेवल होगा जो कि आज के दिन जो मार्केट ने लगाया है। तो ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस के ऊपर। तो अब अगर हम जब जो हमारे पास जो लेवल्स हैं उनकी बात कर लें, तो सपोर्ट जो एक तो मैंने ये बता दिया ट्रेंड रिवर्सल के लेवल्स। और अगर हमारे पास जो सपोर्ट है, अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सपोर्ट है, अब एक तो वही ब्रेकडाउन के लेवल्स हैं, और अगर उसको अगर हम इग्नोर करें तो 177,700 की अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है मार्केट की। और जो मीडियम टर्म के लिए जिन्होंने इसके अंदर जो मार्केट के अंदर पोजीशन बनाई हुई है, या थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जितनी देर तक मार्केट 1,75,000 के ऊपर है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 1,75,000 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर हम जब वो मैसिव सेलिंग की तरफ जो वो देखेंगे, और वहां पे हम जो है वो अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशंस भी जो ओपन कर सकते हैं। और बहुत से लोग कह रहे हो कि अभी शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं की जा रही। अभी देखें, एक हिजान की जो सूरत है जहाँ पे कोई क्लियर का डायरेक्शन अभी तक जो मार्केट ने सेट नहीं की, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग कर ली और किसी वक्त भी जो है मार्केट अपसाइड के ऊपर घूमी, तो आपको शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी लॉस उठाना पड़ेगा। और जो अगर आपने अभी जो बाइंग के लिए पोजीशंस बनाई हुई है, अगर आप उनमें से निकलते हो तो वहां पे भी आपने लॉस बुक करना है। और शॉर्ट सेलिंग आप करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ जब फर्दर नहीं गिरती, तो फिर वहां पे शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो थोड़ा सा वेट कर लें, तो हम्बल के साथ थोड़ा सा काम करें, और जो लेवल्स आपको बताएं उनका हाथ से ख्याल करें। अगर कैश पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा वो होल्ड रख लें, और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, कंफर्मेशन हमारे पास न्यू ब्रेकआउट्स की आती हैं, तो फिर वहां पे जो है आप न्यू ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट स्पोर्ट 1,77,700 की, सेकंड स्पोर्ट 1,75,185 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,82,238 की फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 1,85,000 की है। अब हम अपने शेयर्स को जो एनालाइज कर लेते हैं और उनको देखते हैं कि शेयर हमें जो वो क्या बता रहे हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो करंट सिचुएशन के मुताबिक आप थोड़ा सा आप वेट कर लें। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो मेक श्योर करें कि आइदर ये शेयर आपको जब वो डिप के ऊपर मिल जाए, या फिर न्यू ब्रेकआउट करे। इस शेयर के अगर तो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो वो 34 रुपए का रखें, क्योंकि अगर ये 34 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट स्टॉप इसका 32 रुपीज का होगा। और अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि ये 38.25 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग करें। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो टारगेट है हमारे पास, वो 41 रुपीज से जायद के होंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक की अगर हम जब डिस्कशन करें, तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जो है इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें या स्टॉप लॉस की बात करें, तो वो 96 रुपीज़ की ही बनती है। अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो 105 रुपये 50 पैसे का लेवल जेन में रखें। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर जो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर आपको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जो अपसाइड के ऊपर जो है फर्दर जो शेयर जो है 105 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद जो टारगेट एक्सपोज करेगा, वो हमारे पास 135 रुपये का होगा। और ये टारगेट जो 135 रुपये का, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का होगा। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से ज्यादा का टाइम फ्रेम है।
और शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते का जो वो टाइम फ्रेम होता है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीटीसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो ये भी थोड़ा-सा समझे कि अभी इसके जो पाकिस्तान के अंदर जो 4G प्लस और 5G के जो नेटवर्क्स हैं, जो इनके उस क्या कहते हैं लाइसेंसेस वगैरह, उसके अंदर जो ये पार्टिसिपेशन वगैरह कर रहे हैं, तो जिसका समझे कि फ्यूचर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो वो नज़र आ रहा है। तो डायरेक्टली फ़ायदा जो है ये ब्रॉडबैंड के अंदर हमारे पास पीटीसी ही है, पाकिस्तान के अंदर जो मेन प्लेयर है। उसके बाद फर्दर भी हैं, बट बड़ा प्लेयर जो है ये पीटीसी है, और यही हमारे पास जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है लिस्टेड भी है। तो इसकी फ्यूचर ग्रोथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्कान अभी भी मौजूद है। पीटीसी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस शेयर के अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो इस शेयर ने जो है सार्क फॉर्मेशन के ऊपर जो है ये कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 70 रुपीज़ की थी। इसका इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद जो अभी एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ही जब वो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये 5G वगैरह रोल आउट करेंगे, तो वहाँ पे इनकी सेल्स वगैरह भी जो वो बढ़ जाएंगी। तो उसका जो डायरेक्ट हम इनकी जो इकोनॉमिक्स है, इनके जो फंडामेंटल्स है, उसके ऊपर भी जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट देखेंगे ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 61 रुपये से लेकर 70 रुपये की रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर जो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 75 रुपये का, 80 रुपये का सेकंड, और 90 रुपये का थर्ड टारगेट होगा। और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा इस शेयर के अंदर, वो 106 रुपये का, यानी 100 रुपये से प्लस का है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात कर लें, तो इस शेयर के अंदर जो 50% से जायद का एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो बाकी जैसे ही मार्केट जो थोड़ी सी मार्केट के हालात बेहतर होते हैं, तो आप पीटीसी को उन शेयर्स के अंदर जो देखेंगे कि जो कि सबसे पहले जो परफॉर्म करेंगे। तो पीटीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास जी फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज की अगर हम जब वो बात करें, तो ये शेयर जो स्प्लिट हुआ था, तो अभी जो करंटली इसकी जो प्राइसेस हैं, जिन प्राइसेस के ऊपर ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है, अभी मेरा जो है चार्ट का कनेक्शन जो वेबसाइट से वो जो लूज हो चुका है। तो अभी मैं देखता हूँ कि क्या। अच्छा, मैं अभी जो है ना इंग्लैंड के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ के ऊपर भी जो है ना वो इंटरनेट का मसला उसी तरह का बन जाता है जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर पीटीसी का बनता है। तो ये आपने नहीं ज़्यादा परेशान होना कि पाकिस्तान के अंदर ही मसले मसाइल होते हैं, यहाँ के ऊपर भी होते हैं। और ख़ास करके जब बंदा मोटरवेज़ वगैरह पे होता है, या फिर जो थोड़े कंट्री रोड्स के ऊपर चला जाए ना, तो यहाँ के ऊपर भी जो मोबाइल की जो सर्विस नहीं आती। तो ये जो अभी मेरा इंटरनेट स्टक हुआ है, तो उससे जो थोड़ा-सा आपको मैंने ये भी बता दिया कि इस तरह के हालात इधर भी जो वो हम लोग फेस करते हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं होता। तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ की अगर हम जब बात करें, तो ये जो मेन इनका ब्रोकरेज का जो बिज़नेस है, करंटली ये शेयर जो है 1 रुपए 26 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम जो बात करें, तो अभी एससीसीपी और आई थिंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है ये मिल के तो एक नया जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, जहाँ के ऊपर जो है ये एक जो बैरियर है ना, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक टाइम था जब आपने अकाउंट खुलवाना होता था, तो वो दर्द सर होता था। समझ ही नहीं थी आती कि अकाउंट कैसे खुलवाएं, किस शहर के अंदर जाके खुलवाएं, और कौन कौन से कागज वगैरह जो है जाके जमा करें, और फिर जो है अकाउंट ओपन होता था। तो फिर जो है थोड़ा-सा इन्होंने ये रोशन डिजिटल अकाउंट आया था, उसमें थोड़ी आसानियाँ हुई थी, और उसके बाद वैसे भी थोड़ा-सा इन्होंने आसानियाँ गवर्नमेंट ने बनाई हैं। बट अब जो है इसको फर्दर जो है आसान बनाने के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए गवर्नमेंट जो है एक न्यू जो फीचर लाने वाली है, तो जिसके अंदर जो है जो पेरेंट्स हैं ना, वो डायरेक्टली बच्चों के लिए अकाउंट वगैरह ओपन करके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वहाँ के ऊपर जो बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इससे भी उम्मीद लगाई जा रही है कि फर्दर जो है अकाउंट जो है वो ओपनिंग होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एक्टिव ट्रेडर्स वगैरह है, उनका नंबर जो बढ़ेगा। तो जब इनके नंबर्स बढ़ते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, और जब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो जो ब्रोकरेज जो हाउसेस हैं, उनके जो प्रॉफिट जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी हमने जो देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो आ चुके हुए हैं। अभी आज के दिन अगर हम देखें, तो मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ हुआ है, जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हुए हैं। तो जहाँ पे फिर भी जो है वो ये कितने हमारे पास वॉल्यूम आए हैं, वॉल्यूम जो है वो 850 मिलियन के आए हैं। तो अगर हम जो बात करें, तो आज से 4-5 साल पहले जो है ना, जब इस तरह के कोई हालात होते थे, तो उस वक़्त जो है ना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो है इस तरह के दिनों के अंदर, वो 30 से 40 मिलियन टोटल वॉल्यूम्स आते थे। और आज जो है मार्केट ब्लड बाथ भी कर रही है, बट उसके बावजूद भी जो है वो 850 मिलियन के जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम्स जो बढ़े हैं ना, अगर मार्केट नीचे भी गिर रही हो, तो इसके जो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरीज़ होते हैं, ये ब्रोकर हाउसेस ही होते हैं। तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ जो है, ये भी इसी के अंदर जो है वो शामिल है। तो बाकी मार्केट की भी अगर हम ओवरऑल बात करें, तो जिस तरह
ये गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स ला रही है और जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग जो है वो ईज़ी से ईज़ी तर जो है वो किया जा रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना चाहें तो वहाँ पे आपका अकाउंट जो ईज़िली खुल जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी जो मुश्किलात आती हैं। इस वजह से क्रिप्टो मार्केट के अकाउंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। बट स्टॉक मार्केट के अकाउंट जो है वो बहुत बहुत कम है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आसानियाँ पैदा कर रही है। तो जितनी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो आसानियाँ पैदा की जाएँगी, उतनी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बढ़ जाएगी और जो है उसके वजह से वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर आउटलुक जो है वो बेहतर होगा। जितने आईपीओज़ आएँगे, उनके लिए जो पैसे रेज़ करना भी जो वो आसान होगा और आप भी जो समझिए कि पाकिस्तान के अच्छे जो बिज़नेसेस है, उसके अंदर भी जो ईज़िली पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि समझे कि जो फ्यूचर होता है ना कंट्री का, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का, उनको जो है शेप करनी है। तो पाकिस्तान जो है इसकी तरफ जो है वो आस्ता-आस्ता कदम ले रहा है, हालाँकि बहुत स्लो कदम है, बट ये अच्छी बात ये है कि ये ले रहा है इस तरह के स्टेप आहिस्ता-आहिस्ता और इंशाल्लाह हम इसके जो समरात हैं, वो भी जब आने वाले दिनों में देखेंगे आने वाले कुछ अरसे के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 साल पहले जो है 30-40 मिलियन के वॉल्यूम्स आते थे पूरे दिन के अंदर। तो आज जो है वो मार्केट गिर रही है तो उसके बावजूद भी जो है 850 मिलियन के जो वो वॉल्यूम आ रहे हैं। तो ये जो है इंशाल्लाह और भी जो मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ेगी और ग्रोथ इंशाल्लाह आएगी। बट ये है कि पाकिस्तान को अब इस तरह की जो स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए कि ये जो जिस तरह ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, 2 ममालिक की जंग चल रही है, हम उसके जो मेन समझे कि उसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। बट हमारी जो इकॉनमी सफ़र कर रही है। तो अब जो है ख़ास करके कल के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने जो है बताया था कि किस तरह अब जो है ना गवर्नमेंट इस तरह की जो हर्डल्स आ रही हैं, समझे कि बेगानियों की लड़ाई के अंदर जो हम रगड़े जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ों को बाईपास करने के लिए अब गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिफ़ॉर्म कर रही है। तो उसी सिलसिले के अंदर जो है ना एक ब्राउन फ़ील्ड रिफ़ाइनरी अपग्रेड पॉलिसी जो है ना ये कैबिनेट के अंदर गई है। तो इसको जो मैंने डिटेल के साथ जो एक्सप्लेन किया था कल की वीडियो के अंदर, वो जाके आप लोग जो है वो ज़रूर देखें। इवन दो आज मार्केट के अंदर ब्लड बात हो रहा था, बट रिफाइनरी सेक्टर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर था जो कि आज के दिन भी जो है वो सारे के चारों स्टॉक जो है वो ग्रीन परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके पीछे क्या वजह थी वो मैंने कल की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, जाके आप जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट नेशनल इक्विटीज की अगर हम बात करें तो सपोर्ट है इस शेयर के पास ₹1.10 की। रेजिस्टेंस की अगर हम जब बात करें तो वो जी इस शेयर के पास फिलहाल है ₹1.57 की। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ स्टॉप लॉस भी ₹1.10 का होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें ₹1.57 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप जो इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाएँगे, जिसके बाद जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर ₹2.42 का होगा और ये परसेंटेज वाइज़ जो है हमारे पास तकरीबन 50% से ज़ायद का गेन बनता है इस शेयर के अंदर भी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। कंपनी जब काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई आई है। आगे भी इसके प्लान जो है वो काफ़ी जो है अग्रेसिव जो है नज़र आ रहे हैं। पहले Xiaomi के जो है समझे कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर काम करते थे, फिर इन्होंने मोबाइल असेंबली स्टार्ट की थी, फिर जो है लैपटॉप असेंबली और इस तरह के जो डिजिटल गैजेट्स हैं इसकी असेंबली में गए थे। Xiaomi के मोबाइल, Lenovo के आई थिंक लैपटॉप्स वगैरह, और अब जो है एक न्यू ब्रांड हाइसेंस है, उसके भी जो है उसके साथ भी जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। उनके भी जो प्रोडक्ट्स जो वगैरह यही जो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करेंगे। और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जो Xiaomi की जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनको भी जो इन्होंने ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो मँगाया था। तो इस तरह के जो इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, तो इंशाल्लाह इसके समरात भी आप देखेंगे कंपनी की ग्रोथ के अंदर। तो करंटली अगर हम जब इस शेयर को जब देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा-सा नेगेटिविटी की तरफ भी जो है जा रहा है। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर ₹145 का रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसकी प्राइस जो है बुरी तरह नीचे गिरेगी, क्योंकि अगर हम इसे एक चैनल की फॉर्मेशन कहें जिसके अंदर जो है ये काफ़ी अर्सा जो मूव करता रहा है, तो उसको जो है इसने ब्रेक किया हुआ है और 2 कैंडल जो है इससे नीचे ही बनी है। तो अब अगर ये जो है ना 145 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो है ये नेक्स्ट स्टॉप इसका ₹130 के ऊपर जाके जो है वो लगना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ₹145 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर जो है आप वेट कर लें कि ₹155 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, फिर बाइंग की तरफ जाएँ। जिसके बाद फर्स्ट स्टॉप जो 164 का और जो फाइनल स्टॉप है, फाइनल जो टारगेट है, वो हमारे पास है ₹175 ₹180 का होगा। एयरलिंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। न्यू सीईओ भी आई थिंक इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। इजिप्शियन जो एयरलाइन थी उसका जो फॉर्मर सीईओ था, उसको इन्होंने हायर किया। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर जो है क्या इसके अंदर जो रिफॉर्म्स आती हैं, कॉस्ट कटिंग किस तरह की जाती है पीआईए वगैरह के अंदर, तो फिर हम उसके इम्पैक्ट जो है इसकी शेयर प्राइसेस के अंदर भी जो वो देखेंगे। करंटली शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट की बात कर लें या स्टॉप लॉस की बात करें, ₹28.70 की होगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका ₹27 का होगा। और अगर हम जो है न्यू ब्रेकआउट की बात करें तो वो
₹33.5 का आप जो है वेट कर लें। अगर ये 33.5 का ब्रेकआउट करता है, फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद जब ये ₹37 के लगभग जो ₹36.75 के टारगेट होंगे इस शेयर के अंदर। और जो कि परसेंटेज वाइज़ हमारे पास जो है 10% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बनता है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। और दूसरी बात ये दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी जितने भी लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई हैं, अगर तो आप लोग इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह आप शेयर्स के अंदर जो है प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाएँगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से जो है मैनेज नहीं कर सकते और आप रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ नीचे गिरने लगे उसके अंदर सेल का सिग्नल मिल जाए, या फिर जो आप ये एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं और आप अगर ये सारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप और कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जो है इसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो जस्ट ₹6000 में आप ये हमारी तमाम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।